लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। सो पुनः आप सबका स्वागत। और कल जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी है पुनः बधाई आप सबको। आशा है कि आप सब होगी। और आज आपको पता है कि जन्माष्टमी को ध्यान में रखते हुए और हम आपको भी बता रहे हैं कि एक साल पहले इसका बीज पड़ा था। इसका इतिहास थोड़ा बताऊंगा अभी। तो उसने अब कुछ एक छोटे से पौधे का रूप धारण कर लिया है। अभी अभी बहुत आगे बढ़ना है, बरगद बनने में बहुत समय लगेगा, पर हाँ पौधा पनप रहा है और आप लोग उसको सींच रहे हैं, तो ये बड़े आनंद की बात है। तो आज का कार्यक्रम ये है कि ओम आकृति की विधा पर हम थोड़ी बात करेंगे। इसमें मैं इस बारे में मैं जो समझता हूँ वो आपसे शेयर करूँगा। और करीब 20 कवि अपनी स्वरचित कविता का पाठ करेंगे और वो कविता ओम आकृति विधा पर में रची हुई है। सो आज का दुगना उद्देश्य है। एक तो ओम आकृति विधा पर आगे हम समझेंगे, सोचेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा है कि इस बहाने भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को भी याद कर लेंगे। तो एक पन दो काज वाली बात है। तो पहले मैं जरा देख लूं कि हम लोग जिन्होंने मुझे नाम दिए हैं उसमें कितने लोग आ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है सब मुझे ना दिखाई दे रहे हों। और आज मेरी मदद के लिए टेक्नोलॉजी संभालने के लिए कोई नहीं है आज। क्या बात है आज। राजेश जी, यू हैव जॉइंड, राजेश मिश्रा। अच्छा, यू हैव जॉइंड सर। हाँ राजेश, मैं आपको आई मेक यू होस्ट एंड सो यू कैन आल्सो एडमिट व्हेन आई एम डूइंग सम अदर थिंग्स। ओके सर। ठीक। और कामेश्वर जी, आपको भी मैंने को होस्ट बना दिया है, सो प्लीज डू दैट। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक अ लिटिल। नमस्ते कामेश्वर जी। सभी लोगों को नमस्ते। कामेश्वर जी, आई हैव आल्सो मेड यू co-host, so when I'm talking you can admit other people, you know, yes ओम जी। so she has not joined today, so I'm not sure what you doing. तो ठीक है, तो लेट मी टेक अटेंडेंस टू सी कि सब लोग आ गए। अम्बे कुमारी आप आ गए? अम्बे नहीं आई अभी। कामेश्वर जी आप तो आएंगे। मैं हूँ। अम्बे हो आप? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो अम्बे आ गई, कामेश्वर जी आ गई, चंद्रिका आई थिंक आप आ गए, राइट? यू आर देयर, राइट? जी इंदु जी आप आ गए? जी। इंदु गुप्ता आप नहीं आई हुई, ओके ठीक है। ममता उपाध्याय, मंजू शर्मा, अच्छा मंजू शर्मा भी नहीं जुड़ी अभी। मंजुला चतुर्वेदी, वो भी नहीं जुड़ी है। अच्छा, मधु गोयल जी आप हैं, और मंजू शर्मा, अच्छा तुम बोला चुका नाम। माया बंसल जी आप हैं, आ चुकी हैं। प्रेमलता जी आप आ चुकी हैं। राजेश मिश्रा जी आप आ चुके हैं। रश्मि वासन हो गए। रश्मि जी शी इज नॉट जॉइंड येट। रेखा जी आप आ गए? रेखा शर्मा सर नमस्कार, मैं आ चुकी हूँ। नमस्ते। हाँ जी, आपको आपकी सी जी आप आ गए। सुलोचना जी आप आ गए, आई थिंक, राइट? इसमें ये अल्फाबेटिकल होना चाहिए। सुलोचना जी आप जुड़ गए ना? सुलोचना शर्मा, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू।
सुनीति जी आप हैं, आई थिंक सुनीति जी, सुनीति अग्रवाल, ओके। और सुषमा नायर जी, अच्छा वीणा पाठक, वीणा पाठक जी, जी मैं आ गई। नमस्ते। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते। तो कई लोग आए और होपफुली सम मोर पीपल विल जॉइन। तो जैसे मैंने आरंभ में कहा, आज का उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य तो जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी को फिर से याद करना है। कल कल हमने यहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा था, तो आप सबने बड़े मधुर मधुर भजन सुनाए थे, तो बड़ा आनंद का अवसर है। और अब ओम आकृति विधान में स्वरचित कविताओं का पाठ का आयोजन है। तो उसमें जिस तरह मेरे पास अल्फाबेटिकल नाम है, आपको आमंत्रित करूंगा। पर मैं तो जो आप जो इससे परिचित ना हो, आप मेरे ख्याल से करीब करीब आप सब लोग परिचित हैं, पर अगर परिचित ना हो, थोड़ा सा मैं इसका इतिहास दूंगा कि हाउ डिड इट कम अबाउट। सो पिछले वर्ष एग्जैक्टली इसी समय, जन्माष्टमी के समय, हमने एक पुस्तक का विमोचन किया था। उसका नाम है कृष्ण काव्य पीयूष। सो कृष्ण, जैसे अभी 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 भारत काव्य पीयूष का विमोचन किया है पिछले सप्ताह, उसी तरह से कृष्ण काव्य पीयूष। सो उसमें जैसा कि नाम है उसी प्रकार नाम के हिसाब से उसमें भगवान कृष्ण और कृष्ण लीला पर स्वरचित कविताओं का संग्रह था, संकलन था। तो जब वो संकलन बन रहा था, सब कवि लोग कविताएं भेजे थे, वो हमारी जो सिस्टम है उसको रिव्यू करवाओ और सब करके वो संकलन कृष्ण का पास से बन गया। तो उस समय मैंने हाइकू का नाम सुना। वैसे पहले मैं हाइकू का नाम सुन चुका था, पर मैं कोई बहुत ज्यादा परिचित नहीं था। मैं बहुत सारी चीजों से परिचित नहीं था, तो कोई नई बात नहीं मेरे लिए, सब चीज मैं सीख ही रहा हूँ। तो उस समय थोड़ा बहुत हाइकू को परिचित हुआ, तो देखा मैंने कि हाइकू में जो आता, कई लोग आप में से कई लोग बहुत बड़े विद्वान, अभी थोड़ी देर पहले ही हाइकू कोर्स पर एक जूम मीटिंग थी। उसमें अरे दुर्गा जी थी, मधु जी थी, आभा जी थी, इतने लोग तो थे, और भी होंगे तो मुझे रश्मि जी, डॉक्टर रश्मि थी। तो डॉक्टर व्योम ने एक बहुत महान काम किया है। उन्होंने एक कोश की रचना की है, जिसमें 6400 के आसपास आईक्यू हैं और 1077 आईक्यूकारों की रचनाएं हैं। तो कुछ मुझे 10 साल या उससे अधिक समय लगाकर बड़े परिश्रम से उस रचना की। तो मेरा उनसे थोड़ा उनका एक जूम पर ही कोई मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने हाइकू क्या है इस पर थोड़ी चर्चा की थी। फिर मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, उनसे संपर्क किया, फोन पर 2-4 बार बात की, और उसके बाद में आपको पता है फिर हमने राम हाइकू पीयूष की भी रचना की, और जो संकलन किया यूँ कहना चाहिए, और जो पिछले रामनवमी पे उसका यहाँ विमोचन हुआ था, जिसमें 1008 हाइकू थे। पर उस हाइकू से मन में प्रेरणा मिली, यो कहना चाहिए। मैंने एक बार एक शब्द का उपयोग कर दिया, परिमार्जित, तो बहुत लोग नाराज हो गए, और सही बात है, परिमार्जन नहीं, उससे प्रेरणा कहना चाहिए। मेरा शब्द गलत था, भावना भावना शायद ठीक से नहीं कह पाया। उससे प्रेरित हुआ और मन में भाव आया कि अगर ऐसे कुछ 100 साल पहले जापान में किसी कवि ने, मेधावी कवि ने इस तरह की संकल्पना की, सोचा कि हम 5-7-5 है, जो भी उन्होंने उस समय सोचा होगा, मुझे उसके बारे में इतिहास पता नहीं है बहुत, कि काव्य की रचना हो सकती है, और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया भारत में, और हजारों आईक्यू पा रहे हैं, और बहुत आईक्यू लेके जा रहे हैं, और बहुत अच्छा आईक्यू लेके जा रहे हैं। तो अगर वो 5-7-5 में एक कविता हो सकती है, जो अपने आप में एक संपूर्ण कविता है, इसका मुख्य गुण ये है कि एक बहुत सबसे छोटी कविता है, संपूर्ण कविता है। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 3 पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, वर्णिक छंद है कि नहीं, वो भी मैं पता नहीं, मुझे शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विद्वानों में इस पर मतभेद है। कुछ बड़े कवि छंद छंद विज्ञानी नहीं मानते, पर वो एक अलग विषय है, हम नहीं जा रहे। तो 5 वर्ण पहली पंक्ति में, 7 दूसरी में, और 5 तीसरी पंक्ति में। हर पंक्ति का अपना अर्थ होना चाहिए, और कुल मिला के कविता है। तो मन में मेरे भाव आया कि मेरा बैकग्राउंड गणित का है, गणित में मैंने पढ़ाई की कि 5-7-5 ही क्यों।
4 6 8 क्यों नहीं, 6 3 5 क्यों नहीं, या आप कुछ भी और 4 3 2 7 क्यों नहीं, तो उससे भी कविता बन सकती है। तो ऐसा है, ये 5 7 5 में क्या विशेषता है। तो मैंने ये मन में प्रश्न आया और मैंने कुछ लोगों से किया भी, तो उसका मुझे अभी तो कोई उत्तर नहीं मिला, और मैंने इसमें से इसका कोई उत्तर होगा भी। किसी का मन में भाव आया 5 7 5 और वो उन्होंने कविता लिखी और कविता का प्रचार प्रसार हुआ और भगवान के दया से वो चल पड़ा और अब बहुत उसको फॉलो कर रहे हैं। सो वो इसके ये इसके बैकग्राउंड है। तो फिर मैंने एक कविता लिखी जो आपको मैं ये जो कृष्ण काव्य पीयूष में हमने प्रकाशित की थी। तो मैं उसको आपको जरा पहले बता दूं, जरा इसको फिर शेयर स्क्रीन करता हूँ। क्योंकि वो जन्माष्टमी आ रही थी और कृष्ण काव्य पीयूष में के लिए लिखी को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। इसको मैं थोड़ा छोटा फाउंड कर दूं तो आपकी पूरी कविता दिखाई दी। इतना भी छोटा नहीं करना चाहता। तो करीब करीब ये पूरी कविता आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ 190 कर दूं। चलिए बात नहीं बन रही, तो मैं कविता को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, राधा प्यारे सबसे न्यारे जग रखवारे, राधा प्यारे सबसे न्यारे जग रखवारे, जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन। उस समय तो आपको पता है 1 साल पहले कोरोना का काफी जोर था। वैक्सीन का भी बहुत ज्यादा इतना प्रचार नहीं हो पाया था तब तक। तो जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने कृपा करो देवकी नंदन। जग में है क्रंदन हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने कृपा करो देवकी नंदन। भगवान हम तेरी राया, निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया। भगवान हम तेरी माया राया, निष्ठुर तेरी है माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया। राधे प्रीतम पीड़ा में हम, राधे प्रीतम पीड़ा में हम, भगवान प्रणम नम्य। इसको लिखा मैंने, तो इसमें खूबी कह लो या विशेषता कह लो या इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कह लो, गुण कह लो, वो ये है कि ये आप पहला जो पहली पंक्ति उसमें 1 वर्ण है, कृष्ण में 2 वर्ण है। हाइकू के तरह आधे अक्षर की गणना नहीं है। मुरारी में 3 वर्ण है, राधा प्यार में 4 गण है, 5 6 7 8 9 10 कृपा करो देवकी नंदन 10 वर्ण। और फिर वही यहाँ फिर 10 है, 10 9 8 7 6 5 4 2। तो 1 वर्ण से शुरू हुई, 2 3 4 5 10 और फिर 10 9 5 6 5 4 3 2 1। और ओम में हम जानते कि मादा नीचे हल का निशान है, तो अब इसलिए ओम एक ही वर्ण। तो जैसे हमारी सारी रचनाओं में एक प्रोसेस रही है कि हर कोई कविता जो प्रकाशन के लिए आती है, कोई भी भेजे, उसको कम से कम संपादक मंडल के 2 सदस्य रिव्यू करते हैं। इसको कहते हैं ब्लाइंड रिव्यू। ब्लाइंड रिव्यू का मतलब कि उनको पता नहीं होगा कि ये कविता किसने लिखी है। और ये सिस्टम मैंने अपने लिए भी फॉलो किया है कि मैंने भी जो भी कविता लिखी है वो सारे 2 संपादक मंडल के 2, कई बार 2 से भी ज्यादा मैंने भेजी, पर उसमें कोई नाम वाम नहीं होगा, सिर्फ खाली कविता होगी और शिक्षकों को ये पता नहीं होगा किसकी कविता है। और ये संपादक मंडल के कई सदस्य उपस्थित हैं, वो इस पर गवाही दे सकते हैं मेरी इस बात पर। और मेरी कविता इन्होंने रिजेक्ट भी की है, ऐसी बात नहीं है, और रिजेक्ट किया तो मैंने उनको प्रकाशन में डाला भी नहीं। तो जब ये कविता मैंने अपने संपादन मंडल के 3 4 सदस्यों को लिखी, तो उस समय इस काव्य संग्रह की एक संपादक और संपादिका विनीता मिश्रा जी थी, वो आज शायद नहीं आ पा रही। तो उन्होंने रिव्यू तो किया पर साथ में ये कमेंट लिखा। नॉर्मली संपादक मंडल ये लिखते हैं कि भाई ये कविता एक्सेलेंट है या गुड है या एवरेज है या बेकार है और इसमें इतनी गलतियां ये कमी है ये वगैरह, पर कोई कमेंट कोई नहीं लिखता। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे, ये कि आप बताइए कि कैसे कविता उसको रेटिंग दीजिए ABCD,
और कोई आपको लगता है इसमें कोई बहुत विशेष गलतियां हो व्याकरण की वगैरह, तो बताएं आप। पर विनीता जी ने ये कमेंट लिखी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप पढ़ भी सकते हैं कि यह कविता अपने आप में अद्भुत है। इसे मेरा मन आकृति कविता कहने कर रहा है। ये 1 साल से पुरानी बात है, और मैं ये किताब में से आपको किताब ही बता रहा हूँ, जो किताब का ये पेज नंबर 1 पहला ही पेज है। इसे मेरा मन आकृति कविता कहने को कह रहा है। यह जिस प्रकार एक वर्ण से होकर एक एक पायदान बढ़कर 10 वर्णों तक जाकर फिर एक वर्ण तक जा पहुंचती है, उससे न केवल एक आकृति बनती है, वर्ण एक नया अर्थ, एक नया आयाम भी दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म के एकल रूप को दर्शाती हुई एक दशावतार तक ले जाती है और फिर ओम के द्वारा उसे एक ओमकार ब्रह्म प्रणित हो जाती है। तो इनकी कमेंट ने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका थोड़ा सा इतिहास है। ये एग्जैक्टली इस बात को 1 साल हुआ, और अब ये पहले पेज पे डाली, यहाँ पे मैंने अपना नाम कहीं नहीं डाला, ताकि लोग अगेन वो बायस ना हो कि ये किसने लिखी है। पर मेरे इस पुस्तक में 94 पर दोबारा 94 पर और कविताओं की तरह ये छपी हुई है, जहाँ पे नाम है और जिस और कविता। तो इसमें आप देखेंगे ना कि एक तो हर शब्द का हर हर एक एक हाइकू की तरह एक गणितिक सिद्धांत है। 5-7-5 या 5-7-5 नहीं है, पर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 1। हर कविता का अपना एक अर्थ है। जहां जहां संभव वहां तुक है। क्रंदन नंदन देवकी नंदन राया माया काया आया प्रियतम हम प्यारे न्यारे रघुवारे। तो आप सब कवि हैं, तो आप अब अपने हिसाब से इसका आकलन कर सकते हैं कि कितनी कविता है, कितनी कविता नहीं है। पर कविता से ज्यादा मेरा इस पर भाव था एक है प्रभु स्तुति का। एक प्रभु स्तुति करने का एक भिन्न तरीका है। मेरा भाव कविता का कम था, मैं कोई कवि नहीं हूँ, आप सब जानते ही हैं। तो मेरा भाव आया कि दोहे से, चौपाई से, और कितने हमारे छंद विज्ञान में छंद हैं, उनसे कभी लोग प्रभु की स्तुति करते आए। तो एक और इस तरह से भी हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, अपना मन का भाव प्रकट कर सकते हैं। कविता एक मन का भाव प्रकट करने का एक साधन है। तो ये इसका इतिहास है। बाद में बात गई ही हो गई, फिर हम लोग राम हाइकू पीयूष पर आ गए, और राम हाइकू पीयूष पर बहुत समय हमारा लगा, और उसकी चर्चा होगी। फिर ये पर रुचि बनी रही, लोग बाग लिखते रहे। तो इस बीच में मैंने 1-2 प्रेजेंटेशन भी दिए यहाँ पर, और कई लोगों ने इसमें रुचि बताई, और फिर एक राम हाइकू विकास समिति की रचना की कि इसको आगे बढ़ाएं। और फिर चूंकि और बहुत सारे काम में सब लोग व्यस्त हैं, इसलिए बड़ा धीमी गति से काम बढ़ रहा है, चल रहा है, पर चल रहा है। पर लोग नियमित रूप से इस विधा में कविताएं लिख रहे हैं विविध विषयों पर। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो उसी को लेकर फिर आज ये हाइकू गोष्ठी है। तो अभी मैं अब 1-2 कविताओं का हम पार करते हैं, फिर इस बारे में और ज्यादा मैं बताता हूँ। पर कुछ अभी कोई आपको प्रश्न तो पूछिए, फिर मैं बीच में और इस बारे में ज्यादा और बात करूंगा। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट अभी है फिलहाल? तो चलिए अभी हम 1-2 कविताओं को सुनते हैं, और फिर इस बारे में और बात करते हैं। तो सब जिन्होंने मुझे नाम अपने भेजे, मेरे पास लिस्ट है। तो कृपया चूंकि समय को ध्यान में रखते हो, कृपया एक ही कविता का पाठ करें भी, अगर आपकी 2 भी हो, और बाद में समय होगा तो मैं आपको दूसरी कविता के लिए बुलाऊंगा। अभी एक का ही पाठ करें, ताकि सबसे हमारा बच्चा रहे। और उस कविता की कोई विशेषता हो तो उस बारे का उसका जिक्र करें, इसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट। फोकस कविता पे इतना नहीं है जितना इस कविता के स्वरूप पर है, उसकी रूपरेखा पर है, और उसके आकार पर है, उसकी संरचना रचना पर है। और इसको आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, आपको इसकी उपयोगिता भी लगती है नहीं, तो उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेरे पास है अम्बे कुमारी। तो अम्बे प्रोफेसर हैं हिंदी की, बहुत गया में, और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो संक्षिप्त रामायण 108 पंक्ति में, इसका उन्होंने भोजपुरी में अनुवाद किया है।
और वो ये अपना काम कर चुकी हैं। अब हमारी तरफ से देरी हो रही है और प्रभु ने चाहा तो कुछ दिनों में उसका हम फॉर्मल विमोचन भी करेंगे। तो अम्बे आप अपनी कविता का पाठ करें। अम्बे कुमारी जी कहाँ पर आप? वो जुड़ी हुई थी पर हो सकता है उनको कुछ वहाँ पे इंटरनेट की समस्या काफ़ी रहती है, मुझे पता है। तो चलो वो जुड़ेंगे तब उनको बुला लेंगे। तो मेरे लिस्ट में अगली कवित्री हैं, वो हैं डॉक्टर सी कामेश्वरी। तो जो बहुत समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से परिचय नहीं दे रहा है। इन्होंने हिंदी में की प्रोफेसर रही हैं, अभी थोड़े दिन पहले निवृत्त हुई हैं और बहुमुखी प्रतिभा है इनकी। तो आपसे सुनते हैं कामेश्वरी जी। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। नमस्ते सर। जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। और मेरी कविता के बोल हैं, सॉरी 1 मिनट। मैंने देर कर दिया। हाँ कामेश्वरी जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ अब आई है। हाँ अब मैंने बढ़ा लिया है। हाँ अब आ रही है। जी, मेरी कविता का शीर्षक है श्री कृष्ण मुरारी। हे जय श्री कृष्ण नंद लला, यशोदा लाल निज देव की माँ, वसुदेव सुत के शत शत नमन है, ग्वाल सखा संग क्रीडाएं, गोपियों संग रास रचायो, सारथी बन युद्ध जितायो, संदीपनी गुरु आशीष, राधिका रमन बने बलराम अनुज, नवनीत चोरा मुरली धरा, योगेश्वर गोपाल तेरी जय। बहुत बढ़िया, बहुत जी बहुत अच्छी है कामेश्वरी जी। बहुत अच्छी है जी। मैंने ये प्रयास किया कि जो हमारे नंद लला हैं, उनके जितने भी रूप हैं, उनके जितने जैसे अपने अवतार के अंतर्गत जितने भी रूप धरकर हमारे सामने, उन सभी रूपों का बखान करने का मैंने प्रयास किया। और ओम जी आपको प्रणाम कि आप हमें जिस राह पर लेके जाते हैं उस राह पर हम चलते हुए चले जा रहे हैं। और ये सब भगवान की कृपा है, ओम जी की कृपा है, सार्थक। मुझे आपकी कविता मिल नहीं रही। कैन यू शेयर ऑन स्क्रीन हाउ इट लुक्स? यस 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 ओम जी। यस, एक बार पुनः बोलूं क्या सर? हाँ प्लीज गो अहेड। I'll just increase the font. तो हाय, ये इसका मैंने ओम आकृति की ये जो कविता है उसका नाम दिया है मैंने श्री कृष्ण मुरारी। और कविता के ये बोल हैं, हे जय श्री कृष्ण नंद लला, यशोदा लाल निज देव की माँ, वसुदेव सुत के शत शत नमन है, ग्वाल सखा संग क्रीडाएं, गोपियों संग रास रचायो,
सारथी बन युद्ध जितायो, संदीपनी गुरु आशीष, राधिका रमन बने बलराम अनुज, नवनीत चोरा मुरलीधरा, योगेश्वर गोपाल तेरी जय। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी। तो जैसे कोई भी नई चीज होती है उसको समझने में, या समझने में शायद मेरे ख्याल से कोई ठीक शब्द नहीं है, समय लगता है, राइट। कोई भी अभी कोई नई दवाई आई हो तो भले कितनी भी इफेक्टिव दवा हो पर उसको प्रचलित होने में और समाज में एक्सेप्टेबिलिटी में इट टेक्स टाइम। और अब जब पेनिसिलिन आई होगी तो लोगों ने सोचा होगा ये क्या है, इससे दूर ही रहो, पर उसने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इवन कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो शुरू में सब लोग बड़ा हेजिटेंट थे, पता नहीं क्या है इसमें, इससे दूर ही रहो, और लोग ले लें उसके बाद हम सोचेंगे। तो बाकी लोग 1000-2000 लोग लें और मर जाएं तो हम नहीं लेंगे, और वो ठीक हो जाते तो हम लेंगे। ये मानव स्वभाव है, राइट। तो इट टेक्स टाइम फॉर ए न्यू थिंग टू स्प्रेड। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्बे आप आ गई, अम्बे कुमारी? अच्छा, आई थिंक शी हैज बीन डिस्कनेक्टेड, कोई बात नहीं। चंद्रिका जी, चंद्रिका बहन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो तुम्हारी कविता। हाँ सर। पहले तो सब विद्वानों को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार है जो मैं कविता पढ़ूंगी, और मैंने पहली बार ही लिखी है। मैंने आज से पहले कविता लिखने का प्रयास नहीं किया है, तो जो भी हो क्षमा हो जाए तो माफ करिएगा। पहला ही प्रयास। बाकी लेख बहुत लिखे हैं, पढ़े हैं, पढ़ाती भी हूँ, पर कविता में कभी ट्राई नहीं किया था। जी सर, धन्यवाद। बोलती हूँ मेरा। ओम कृष्णा गोपाल, ओम कृष्णा गोपाल, नटखट गीता का सार तुझमें है समाया, गीता का सार तुझमें है समाया। कंस का वध कर माता पिता को छुड़ाया, कंस का वध कर माता पिता को छुड़ाया, मथुरा का किया उद्धार, मथुरा का किया उद्धार, नगरी में खुशहाली छाई, नाच उठा पूरा संसार, नाच उठा पूरा संसार। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, सब चकित किया, बंसी बजाकर रास रचाई, बंसी बजाकर रास रचाई। गोपी संग राधा को प्यारे श्री। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चंद्रिका जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी। तो आप, मैं पहला इनकी प्रयास इतना अच्छा है आपका, तो आगे और बहुत अच्छा करेंगे। जी, चल रहा है, वो प्रयास कर रही हूँ, 4-5 और भी लिखी है। हाँ, तो ये देखिए, मैं अब चूंकि अब कविता हम 10 में नहीं लेंगे, तो ये इनकी चंद्रिका जी की कविता है, तो उसी वही स्ट्रक्चर। अब आप इसको है ना, चूंकि अब आजकल तो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, तो इन सब कविताओं को आप जैसे सेंटर करिए तो कहीं ये शेप हो जाएगा, और आप राइट जस्टिफाई कर दीजिए, लेफ्ट जस्टिफाई कर दीजिए, तो अलग अलग आकृति से हम इसको देख सकते हैं। तो कविता के साथ कला, गणित, कविता और कला तीनों का ये एक संगम है, और हम तीनों का लाभ ले सकते हैं इसमें। तो बहुत सुंदर चंद्रिका जी, पहली कविता आपने जीवन की लिखी है, और वो भी इसमें भगवान कृष्ण के लिए लिखी है। इसके लिए मैं एक बड़े होने के नाते उम्र में आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत प्रतिभाशाली बने, खूब कविताएं लिखें और खूब नाम कमाएं। धन्यवाद। और ये आपकी वजह से ही हुआ है। बहुत सुंदर, आप आगे बढ़ाइए। और आपने परमात्मा, पहली कविता परमात्मा के लिए। हमें लगता है चंद्रिका जी आप मथुरा का किया उद्धार में शायद उद्धार कहना चाह रही हैं, यहाँ पे उद्धार, लिखा है। हाँ, इसको ठीक करें जी। चलिए, विनीता जी अभी जुड़ गई, वेरी नाइस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जाते हैं इंदु जी के पास। इंदु गुप्ता, इंदु जी आप आए हुए हैं क्या? मैं इसको स्टॉप शेयर को बंद करता हूँ ताकि सब लोग दिखाई दे। इंदु जी, अच्छा वो भी नहीं दिखाई दे रही। ममता जी का मुझे पता है निश्चित था,
तो ममता उपाध्याय आप आई हैं, किसी संयोग से आ गई हो तो नहीं, हाँ मुझे पता है वो करना अनुष्ठित था। अच्छा, मंजू शर्मा जी, अच्छा वो भी नहीं है तो बात नहीं। मंजुला चतुर्वेदी, वो भी नहीं, ओके। अच्छा, अब वापस यूएस आते हैं। यहाँ पर है माया बंसल जी। तो माया बंसल जी जो यूएस में रहती हैं, आधे समय यूएस आधे समय भारत, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी कविता सुना। माया दीदी। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते, राम राम। सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी कविता का शीर्षक है धर्म जीवन की समग्रता में। धर्म जीवन की समग्रता में। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। संसार मनुष्य की कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया, उससे पहले तक धर्म और आध्यात्मिक बहुत गंभीर और उदास और जीवन के उल्लास से रहित विषय हुआ करते थे। धर्म पिपासु लोग जंगलों और पर्वतों पर जाकर साधना करते थे। श्री कृष्ण पहले ऐसे व्यक्ति अवतार थे जो बांसुरी बजाते और नृत्य करते हुए धर्म का मार्ग बता गए। यानी जीवन को समग्र रूप से जीते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी धर्म की उच्च से उच्च अवस्था को पाया जा सकता है। दूसरी बात, मानव जीवन में कर्म किए बिना तो जिया नहीं जा सकता। तो कृष्ण ने गीता में बता दिया है कि जीवन को समग्र रूप से जीते हुए भी किस तरह के भाव रखने हैं, किस भाव से कर्म करने हैं। तो ओम विदा की इस छोटी सी कविता में मैंने यही भाव समेटे हैं, तो आप सुना। हे कृष्ण, तुम्हारे जीवन में समग्रता की स्वीकृति रही थी। किया था आत्मसात सभी कुछ जीवन का। सूखे हुए मरु स्थल में नाचते हुए उद्यान तुम। भारत के उदास धर्म में बंसी की तान छेड़े तुम। बता गए सबको ही जीवन रंगमंच। बता गए सबको ही जीवन रंगमंच। निष्काम कर्म हो, करता नहीं मैं, भोगता नहीं, निर्लिप्त दृष्टा हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया माया जी। बहुत अच्छा है माया जी। आपकी मैंने भेजी थी। बहुत अच्छा माया जी, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत मैंने भेजी, अब आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। हाँ, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रहा था उसको पर मुझे मिल नहीं पाई। मैंने तो और उस ग्रुप पे दोनों पे। हाँ, बहुत सुंदर माया जी। थैंक यू सो मच। बहुत ट्राई कर लेता हूँ कि इसके आगे की मेरे पास और पंक्तियां हैं, अगर टाइम मिले तो जरूर सुनवाइए मेरे से। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छी लगी माया बंसल जी। चलो थैंक यू। बाद में ढूंढते हैं, मुझे मिल नहीं रही। चलो चलिए, धन्यवाद माया जी। इनकी दूसरी कविता बाद में एक राउंड हो जाए, फिर सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अगले है प्रेमलता माहेश्वरी जी। प्रेमलता जी। जय श्री कृष्ण सभी को। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्ती। द्वारिका का वैभव के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण ही हो सकते हैं। सर्व सामर्थ्य होने के बावजूद भी यदि सारथी बने हैं तो कृष्ण ही हो सकते हैं। कृष्ण की सुदामा के साथ, अर्जुन के साथ जो दोस्ती थी वो एक मित्रता के मिसाल है। उसी पर मैंने ओम आकृति विद्या में कुछ लिखा है। ओ प्यारे सुदामा, अब तक कहाँ थे तुम? तकलीफ है सही, नहीं बताया मुझे, क्या दोस्त नहीं समझा? ओ प्यारे सुदामा, अब तक कहाँ थे तुम? तकलीफ है सही, नहीं बताया मुझे, क्या दोस्त नहीं समझा? गले लगकर रोए दोनों, भाभी ने क्या उपहार भेजा? छीनी पोटली चावल खाए, रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, सारा आप ही खाएंगे? मुस्कुराए मोहन और बिना कहे दीनी संपत्ति
साहूकार बनाया दोस्त को। नमस्कार। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। हाँ, सुदामा और मैत्री की व्याख्या। मित्रता तो बड़ी प्रसिद्ध मित्रता है कृष्ण सुदामा की। तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर इन्होंने लिखी है। सब बहुत सुंदर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अब मैं आया मधु गोयल जी को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, जो लखनऊ में। तो मधु जी, आप अपनी कविता सुनाएं। सभी को नमस्ते। जन्माष्टमी पर्व की बहुत शुभकामना। और आज मैं अपनी इस कविता में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रही हूँ। यूं तो बहुत लोगों ने बाल रूप का वर्णन किया है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताएं कही गई हैं, लेकिन इतनी छोटी कविता में जहाँ शब्दों की बहुत सीमा है ओम विधा में, उसको बांधना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया जरूर है, और ये विधा अपने आप में नई है, इसलिए अभी इतना उसका आइडिया नहीं है लिखने का। धीरे धीरे मैं सोचती हूँ कि इतना ओम जी प्रोत्साहित भी करते हैं, और अपना अगर खुद का हम सब रुचि लेंगे इसमें, तो ये विधा भी और विधाओं की तरह से बहुत आगे जाएगी। और अभी जो मैं सुन रही हूँ कविताएं, सब लोग बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, जबकि बिल्कुल नई है, किसी को इसका अभ्यास नहीं है। उसके बावजूद अगर इतनी अच्छी कविताएं हैं तो आगे और अभ्यास से सुधरेंगी ये। तो मेरी कविता है कृष्ण का बाल रूप। कान्हा कान्हा मैं जाऊं बलिहारी, कान्हा मैं जाऊं बलिहारी, मोर मुकुट मुरली अधर, मोर मुकुट मुरली अधर, सांवली है सूरत मन भावनी मूरत, सांवली है सूरत मन भावनी मूरत, काली कजरारी अखियां छम छम बाजे पैंजनिया, काली कजरारी अखियां छम छम बाजे पैंजनिया, तिलक केसरिया भाल लपेटे माखन गाल, तिलक केसरिया भाल लपेटे माखन गाल, घूंघर वाले बाल गले में शोभित बैजंती माल, घूंघर वाले बाल गले में शोभित बैजंती माल, माँ यशोदा के तुम लाल, माँ यशोदा के तुम लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत थैंक यू। सुंदर है मधु। बहुत बढ़िया है। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा का सबका बाल धन्यवाद। रूप स्पष्ट। तो इनकी कविता, अब आप देखिए इनकी कविता थोड़ी सी अलग है। अब ये जो शुरू हो रहा है इसमें 2 वर्ण है, एक नहीं है, और अंत में भी 2 वर्ण है। 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 है, काले कजरारी आंखें, और फिर यहाँ 9 है, 10 है, छमछम बाजे पैंजनी है, और फिर 9 है। तो इस ओम विधा आकृति में, इसके बारे में सब लोग एक एक कविता पढ़ लेंगे, तो मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूंगा। इतना रिजिड और चुस्त नीति नियम नहीं है कि 1 से ही शुरू हो और 10 तक ही जाएं, फिर 10 से शुरू करें और फिर 1 तक ही जाएं, कोई जरूरी नहीं है। कई बार एक वर्ण शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक वर्ण के कितने शब्द हैं? हम 12 खड़ी लिखने जाए काका की को के गए, तो कुल मिला के 20-25 शब्द मिलेंगे। तो इसलिए वो एक बड़ी लिमिटेशन आती है। तो कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि हम एक शब्द से शुरू करें या एक वर्ण से शुरू करें। वर्ण शब्द का प्रयोग करना चाहिए, शब्द का नहीं। तो हम 2 वर्ण से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मुझे कान्हा से शुरू किए 2 वर्ण, और लाल से समाप्ति 2 वर्ण है। और जरूरी नहीं है कि हम 10 तक ही जाएं, जैसे इन्होंने काली कजरारी आंखियां, ये 9 वर्ण, और छमछम बाजे पैनियां 10 हैं, और 10 के बाद में फिर 9 है, यानी 10 को हम रिपीट करें, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 के बाद में 9 8 7 6 5 4 3 2, जैसे मैंने बताया कि अब तो देर में आई विल गिव यू मच मोर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। पर इस तरह के हम छूट दे सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही है कि हम एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, एक ऊपर से एक त्रिकोण सा बनता है, और फिर वो त्रिकोण नीचे सिमट जाता है। आप गूगल सर्च करेंगे तो कहीं इसके लिए पिरामिड स्ट्रक्चर मिलेगा, पर ये पिरामिड नहीं है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बताया था, पिरामिड एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है, पिरामिड 2 डायमेंशनल नहीं है। पिरामिड के लिए एक नीचे एक फ्लैट
स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो और ऊपर एक बिंदु हो और कनेक्टेड, वो पिरामिड बनता है। तो एक कविता तो एक 2 डायमेंशनल है, उसकी लंबाई या चौड़ाई पर कोई गहराई या मोटाई नहीं। तो किसी 2 डायमेंशन, जैसे वर्क को हम या जैसे वृत्त है, सर्कल है, उसको हम गोला नहीं कह सकते। एक गेंद है वो गोला है, वो वृत्त नहीं है। तो वृत्त तो एक सर्कल है जो हम ड्रॉ करते हैं कागज पर, या एक रंगोली बनाई आपने फ्लोर पर, वो वृत्त हो गई। तो इस तरह का वेरिएशन इसमें संभव है, इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी। आप 2 से शुरू करिए, 9 तक जाइए, 8 तक जाइए, 12 तक जाइए, और इसी प्रकार से आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। मधु जी हमारी उम्मीदा विकास समिति में है और बड़ा प्रयास कर रही हैं इसमें आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सब लोग सीख रहे हैं, ना मैं खुद सीख रहा हूँ, और हम आपस में सब सीखेंगे, उसी तरह से प्रगति होगी। अब चलते हैं मुंबई। तो राजेश मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी कविता पढ़ने के लिए। राजेश जी। धन्यवाद ओम जी। और आज की मेरी जो कविता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला के ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लीला ऐसी है कि वो हर समय विपरीत परिस्थिति में एक मुस्कान चेहरे पे, और उसके साथ एक शीतलता जो उनको हम पाते हैं, वो हमारा जो जीवन जैसे उद्देश्यहीन टाइप चलता चला जा रहा है। अधिकांश लोगों का जीवन ऐसा महसूस होता है, उनको एक नया उद्देश्य प्रदान करता है, एक जीवंतता संचारित कर देता है, और आशा की किरणें जागृत कर देता है। ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण, और इसके तहत उनका कितना आज के पर्याय में कितना ज्यादा महत्व है, और आगे की जनरेशन में कितना महत्व है, ये खुद ही परिलक्षित होता है इन बातों से। चलिए मेरी कविता पे चलते हैं, जो ओम विधा पे लिखी गई है। हे जय श्री कृष्ण, तेरी लीला अपरंपार। हे जय श्री कृष्ण, तेरी लीला अपरंपार। विपरीत स्थिति में भी अति सुंदर मुस्कान लिए चेहरा। विपरीत स्थिति में भी अति सुंदर मुस्कान लिए चेहरा। शीतलता का एहसास, सुंदर मुखपटल ऐसा। शीतलता का एहसास, सुंदर मुखपटल ऐसा। उद्देश्यहीन जीवन में भी जीवंतता हो संचारित, नया उत्साह दे जाए। उद्देश्यहीन जीवन में भी जीवंतता हो संचारित, नया उत्साह दे जाए। आशा भरी किरण से स्वतः स्फुरित, आशा भरी किरण से स्वतः स्फुरित। सुंदर कृपा बरसा दे जीवन पर। ओम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर राजेश जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो राजेश जी भी उन्होंने उसी तरह से शुरू किया, 1 वर्ण से, और 10 वर्ण तक गए, और फिर 10 से ही फिर नीचे गए। ठीक है ना राजेश जी, ठीक कह रहा हूँ ना? तो इनके कविता में 20 पंक्तियां हैं। तो थैंक यू सो मच राजेश जी। नाउ लेट्स गो टू डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी। सर मेरे में 10 रिपीट हुआ है सर एक जगह। हाँ, आप देखिए 10 को रिपीट किया हूँ। हाँ वही मैंने कहा ना, we went up to 1 to 10 and 10 went down to 1। बिल्कुल। करेक्ट। थैंक्स यार। और नमस्कार। हाँ राजेश, हाँ रश्मि जी, वेलकम, स्वागत है आपका। आप कविता आपने पढ़ा है। मेरी रचना का शीर्षक है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का समय है, तो जन्म के ही बारे में बात करूंगी, और 1 से लेके 10 तक जाके फिर से 1 तक आ रही हूँ मैं। और ये ह से क तक विलोम चल रहा है, क से ह नहीं बल्कि ह से क तक की रचना है। और इसमें जो है कृष्ण जन्म की विषम परिस्थितियों की चर्चा करते हुए कृष्ण के कृष्णत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसके वशीभूत होकर विषम परिस्थितियां अनुकूल होती जाती हैं और श्री कृष्ण की शरण में आने के लिए लालायित हो जाती हैं। तो मेरी कविता ऐसी है कि हो गया उपेंद्र अवतार। हो गया उपेंद्र अवतार जन्माष्टमी को। हो गया उपेंद्र अवतार जन्माष्टमी को। हर्षित माँ तात,
हर्षित मातात बेड़ियां खुल गई, कारागार खुल गए। लाल ले वसुदेव चले, लाल ले वसुदेव चले, यमुना करने लगे पार, भादों की बरसती रात। सिर पे शिशु धर के पिता रक्षा करता, सिर पे शिशु धर के पिता रक्षा करता। मन ललचता कलिंदिनी का, मन ललचता कलिंदिनी का, उछल के छू लेती कान्हा को, उछल के छू लेती कान्हा को। हो गया उपेंद्र अवतार। ये मेरी कविता थी और दूसरा चक्र अगर होता है तो दूसरी रचना उस वक्त सुनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर। चलो कृष्ण बहुत अवतार सुंदर। बनाई, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ, दूसरे बिल्कुल वी विल हैव टाइम फॉर द सेकंड राउंड, तो पहले सबके एक सुन लेते हैं। रेखा शर्मा जी आप आए। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, हाँ आप आए, हाँ नमस्ते, सुनाइए। इस ओम आकृति विधा के अंदर जो हमें मौका मिला, अवसर मिला, तो ये ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक एक पैर आगे बढ़ाते हुए हम पूर्णत्व की ओर जा रहे हैं और अपने आप को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा शब्द को चुनना और मन के अंदर उसको लेना। मैं अपनी विधा कर रही, मेरी रचना का शीर्षक है हे कृष्ण। कृष्ण के समस्त रूपों का वर्णन इसमें मैंने करने की कोशिश की है। एक तरफ इनका क्या सर मेरा वीडियो आ रहा है? सर मेरी आवाज सब कुछ आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। मेरी कविता इस प्रकार है। हे कृष्ण बांसुरी मनोहारी, तान सुरीली सुधबुधहारी, राधा संग गोपियां, झूमे सब लता वृक्ष, वन में रच रास लीला, मनमोहन अटखेलियां, किया आत्मदर्शन अलौकिक। नाथा कालिये नाग हर्षी कालिंदी, नाथा कालिये नाग हर्षी कालिंदी, गोवर्धनधारी तारनहारे, उंगली पर साधा पर्वत की संरक्षित मानवता, मुष्टिका प्रहार कंस दलन दानवता, कर्म अधिकार गीता का सार, जग सत्य मुरारी वंद्य हे। ये मैंने यहाँ पे 12 तक ले गई हूँ और 12 से नीचे 1 तक, 1 से 12 और 12 से 1 तक। बहुत सुंदर है रेखा जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रेखा जी, बहुत सुंदर। मैम थैंक यू। बहुत अच्छे भाव पिरो हैं रेखा जी। प्रयास रहा सर का मार्गदर्शन रहा तो धीरे धीरे आती जाएगी आगे। और थैंक यू। बहुत अच्छी कविता थी और बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आ रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए, खास करके ओम जी का। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ जरा डिस्टर्बेंस के लिए। इनकी मुझे कविता ढूंढ रहा था, आई थिंक मुझे मिल गई है। लेट मी सी, इसको स्क्रीन पे भी देख लेते हैं। सामान्य तौर से मैं थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर रहता हूँ, इतना नहीं। यही है ना, ठीक है ना रेखा जी? जी सर यही है। थोड़ा सा मैं तो इन्होंने आप 12 वर्ण लगे ना जी? हाँ, तो 12 क्या आपने कि 12-11? 1 से 12 फिर 11 से 1। ओके, 1 से 12 और 11 से 1। तो क्या ये उचित है सर? क्या हाँ, ये ठीक? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो 1 से 12, 12 से 3, तो वही आकृति तो वही बनी। और इस प्रकार से पूरी 23, इसमें 23 आपकी पंक्तियां आएंगी, 23। सो वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा।
तो चलो अब आगे बढ़ें और इसके बाद में सरोज दीदी हमारी जो यहाँ यूएस में है, डेटन ओहायो में, दीदी आप अपनी कविता पढ़ें। इसको स्टॉप से बनो। सरोज दीदी थी ना, कहाँ है? सभी को मेरा प्रणाम है, पूरे भगवत मंच को मेरा प्रणाम है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। और ये मेरा पहला प्रयास था, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आगे मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छी लिखने की कोशिश, बहुत तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितना भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मैं भगवान के गिरधारी कह के उनके विशाल मतलब शक्तिशाली रूप को, और फिर उनकी शरण में हम जाना चाहते हैं, अभी इस उम्र में शरण में ही तो जाना चाहते हैं ना, तो शरण का भी थोड़ा सा वर्णन कर दिया। और भक्त वत्सल तो है ही हैं, वो प्रेम के पुजारी हैं और सुंदर मुरली बजा के तो मोहक, सबको मोहित करने वाले हैं। और विश्व गुरु तो है ही वो भगवान, क्योंकि 16 कला के अवतार हैं, विश्व गुरु कहलाते हैं। तो इस प्रकार उनको मैं प्रणाम करते हुए अपनी कविता बताती हूँ। हे कृष्ण कन्हैया गिरधारी, मैं बलिहारी, शरण तिहारी, भक्तों के हितकारी, प्रीत की रीत निभैया, मोहक मुरली बजैया, राधा जी संग रास रचैया, दीन हितकारी ललाम, चरणों में अर्पित तन मन निष्काम, विश्व में पूजित जगत गुरु, पूर्ण काम, गोपाल कान जय। प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। इनकी भी मुझे बहुत बढ़िया कविता है, बहुत अच्छी। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। मुझे स्क्रीन शेयर की नौकरी मिल जाएगी लगता है। यही है ना दीदी? ठीक है। आपको भगवान के दरबार में सारी नौकरी मिली हुई है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और जितनी मिलेंगी आपको भगवान इतनी शक्ति दे रहा है और देगा कि आप सब कुछ संभाल लेंगे उन नौकरियों को। तो ये आपकी है ना कविता दीदी? हाँ जी, हाँ। एक कृष्ण का नहीं, हाँ ठीक है। तो ये सरोज दीदी करते, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री राम। तो मुझे मिल गई तो मैंने कहा आपको बता दूंगा। इसी प्रकार हमें सेंट्रल जस्टिफाई करते हैं, तो ये इसके बीच में ये ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी कर दी आपने, मुझे तो नहीं आ रही थी, पता नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छी कर दी। इसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए तो मैं भी ऐसे करूँगी। हाँ मैं भेज दूंगा, और पर इसको हाँ वहाँ वर्ड में भेज दूंगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, से चलते हैं सुलोचना जी के पास। सो सुलोचना शर्मा जी, आप अपने कविता सुनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सभी का अभिनंदन। सर्वप्रथम तो मैं इस नई विधा के बारे में जानकर इतनी प्रफुल्लित हूँ, उसके बाद मैंने 3-4 कविताएं लिख डाली है और बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है अपने भावों को इस विधा में अभिव्यक्त करके। सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। मैंने कुछ लिखने का प्रयास ये किया है कि कई सारे प्रश्न हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम क्या हैं, लक्ष्य क्या है जीवन का। ये सारी बातें कई बार बहुत परेशान करती है। ऐसे में हमें कोई गुरु ज्ञान दे नहीं पाता है, किताबें कितनी भी पढ़ डालें हमें समझ नहीं आता है। एक ईश्वरी ही है, कृष्ण है, जो सारे हमारे प्रश्नों का हल कर देते हैं। उसी को थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है। 1 से शुरू किया है मैंने, 11 तक गई हूँ, 11 से पुनः लौट कर 1 पर खत्म किया है। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, लक्ष्य क्या। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, लक्ष्य क्या। प्रश्न बरसे हल को तरसे, प्रश्न बरसे हल को तरसे। किससे कैसे पूछूं, किससे कैसे पूछूं, कौन है जिससे बूझूं। तभी अंतर्नाद गूंजा, तभी अंतर्नाद गूंजा, जग करे है जिसकी पूजा। ईश्वर बिना नहीं है कोई दूजा,
ईश्वर बिना नहीं कोई दूजा, उन्हीं को कर दे सब अर्पण, उन्हीं को कर दे सब अर्पण, प्रश्नों के हल करेंगे कृष्ण। गीता में जैसा उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया है, तो उन्हीं को कर दे सब अर्पण, प्रश्नों के हल करेंगे कृष्ण। गीता में जो दिया है ज्ञान, स्वयं का हो जाएगा भान। गीता में जो दिया है ज्ञान, स्वयं का हो जाएगा भान। दैदीप्यित उजाले, जब मुझे पता चल गया तो एकदम से सारे जाले कट गए। तो दैदीप्यित उजाले, कट गए जाले, पा लिया मैंने, खुले डैने, उड़ान शून्य मैं। इस तरह से मैंने कृष्ण को सब कुछ अर्पित करके, अपने सारे प्रश्न उनके हवाले करके और स्वयं को पाया कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर का ही एक अंश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत ही बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। सुलोचना जी, सुलोचना जी बधाई बहुत बहुत आपको। सुंदर कविता है। बहुत सुंदर सुलोचना जी, बहुत सुंदर प्रयास आपने, बहुत सुंदर कविता कृष्णा की, भाव बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इससे मुझे जब ये पहली बार मैंने इसको लिखा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये भावना की विधा है, अपने अंतर मन के भाव प्रकट करने की कविता है, विधा है। तो जो मन में जो भाव आए उसको आप कैसे प्रकट करते हैं, मुझे इस तरह की अनुभूति उस समय, आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आपको पता होगा। थैंक यू तो सर। इसके बारे में दूसरी कविता के बाद में सुनेंगे सेकंड राउंड में। अब सुनीति अग्रवाल आप आए। सुनीति, जय श्री कृष्ण सभी को। हाँ सुनीति आप आए, सुनाइए। ये मेरा पहला अवसर है, मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो दीन बंधु श्री कृष्ण के ऊपर मैंने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण दीनहीन सभी को ताड़ते हैं, कोई निर्धन हो, अनाथ हो, पापी से पापी को भी वो ताड़ देते हैं। तो मेरी कविता है, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे श्री कृष्ण भगवान, तू दीन बंधु, तू दीन बंधु, पाप पुंज हारी, दया कर बिहारी, पाप पुंज हारी, दया कर बिहारी, चरण शरण में तेरी, खाली झोली भर दे मेरी, चरण शरण में तेरी, खाली झोली भर दे मेरी, मुझ अनाथ का नाथ तू ही, मुझ अनाथ का नाथ तू ही, गुरु पितु मात सखा तू ही, गुरु पितु मात सखा तू ही, मैं अभिमानी मैं अज्ञानी, मैं अभिमानी मैं अज्ञानी, मारी गई मत मेरी, मारी गई मत मेरी, संकट ने आ घेरा, छाया है अंधेरा, संकट ने आ घेरा, छाया है अंधेरा, पकड़ो हाथ करो पार, दो ज्ञान हरि ओम। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। बहुत अच्छी। मैं इसको 1 से 10 तक ले गई हूँ, फिर 10 से फिर 1 पे लाए हूँ। बस हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखने की कोशिश कर रहा था, बहुत सुंदर। अब सुषमा नैयर जी आप आए। सुषमा जी, अच्छा सुषमा जी नहीं आई, पर सुषमा जी ओम आकृति विधा में बहुत बढ़िया बढ़िया कविता लिख रही हैं। तो संयोग से वो इस समय नहीं है, उनसे हम बिल्कुल सुनना पसंद करते, पर जो भी उनकी परिस्थिति रही कोई बात नहीं। अब अगली जो कवियत्री हैं वो भी ओम विधा में बहुत आराम से बहुत बढ़िया बढ़िया कविता लिख रही हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, वीणा पाठक जी को। वीणा जी। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मेरी कविता एक प्रार्थना है जो श्री कृष्ण के लोक रक्षक रूप का स्मरण करते हुए स्वयं के परिष्कार एवं मोक्ष की कामना कर मैंने अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है, जो वास्तव में लगता है श्री कृष्ण यानी अंततः तारने वाले वही हैं। तो उनसे वही प्रार्थना की है। और एक और प्रयास इसमें हो गया है कि बीच में 9 पंक्तियां 4 जगह 4 पंक्तियां 9 की आ गई,
मैंने उसे सुधारने का प्रयास भी नहीं किया, रहने दिया कि इसकी कौन सी आकृति बनती है, देखते हैं जरा। तो 8 के बाद में 4 पंक्तियों में 9 है, फिर 8 पर आ गई हूँ। तो ये कुछ उसका आकार में देखना चाह रही थी कि किस तरह से ये बनता है। मैं इसकी प्रस्तुति दे रही हूँ। हे कृष्ण मोहन गिरधारी, तेरी लीला है दुनिया में न्यारी। भक्तों के रखवाले तारणहार हमारे, करो कृपा सर्वदा, दो आत्मिक आधार हमें। जग की रीत निभाऊं मैं, कर मूल्यों का संरक्षण, सदा करूं वंदन में। भक्ति हो मेरा धन, मोक्ष का साधन, वैकुंठ धाम हो विश्राम, अंत में मेरा ओम। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छी सुंदर। लग रही है मीना जी। बहुत अच्छी, तो जैसे मीना जी ने कहा आकार कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आकार भी सुंदर है, आकार भी हाँ, अब इन्होंने जो बताया बहुत सुंदर था कि इसमें एक जगह 4 पंक्तियों में 8 वर्ण, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ ये भी 8 है, नहीं 8 यहाँ 8 तारणहार हमारे। 8 के तो बाद 4 पंक्तियों में 9 9 9 आते गए। 8 तो मैं 9 10 काटने 11 12 में। अच्छा, यहाँ पे 8, अच्छा बाकी 9 है। ओके ठीक है, तो इसको मैं नोट हाँ, करता 9 हूँ। 9 नीचे 4 पंक्तियों में आ गए। हाँ, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सोमाकृति विधा की संख्या में वो मैं बताता हूँ आपको। तो इसका शेप जो हुआ है 1 2 और 3 4 5 और 6, ये हुआ षटकोण। तो ये षटकोण की रचना हुई जिसमें 6 भुजाएं, जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना, वो ज्योमेट्री में तो षटकोण है, और ये विशेष प्रकार का षटकोण है। अब वो ज्यादातर इतनी ज्यादा ज्योमेट्री में नहीं जाऊंगा, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, तो बट यू गो बैक एंड लुक एट द ज्योमेट्री, इसका भी एक विशेष नाम है। तो इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स ज्योमेट्री को मैं थोड़ा सा भी दूर रखता हूँ, जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ेगी उस बारे में। एडिट कर दूं, पर फिर मैंने कहा चलो प्रयास करते हैं, एक नया 9 हाँ पंक्तियां हाँ, 4। नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, और इस बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबका मेरे ख्याल से एक एक राउंड हो गया है। अब कोई ऐसा है जो बाद में लेट आए हो और उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जिन्होंने एक बार भी पार्ट नहीं किया हो, तो उनको बुलाते हैं, नहीं तो फिर बाद में थोड़ी बात करता हूँ, फिर सेकंड राउंड शुरू करते हैं। एनीबडी आई एम फॉरगेटिंग? अंबे कुमारी जस्ट ज्वाइन। अंबे आप आ गए? हाँ, अंबे अपनी कविता सुनाया, आपको मैं ढूंढ रहा था देर से। आप म्यूट पर है अंबे म्यूट पर है आप। जी यहाँ पर बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हाँ इसलिए कट गए थे हम। हाँ, नहीं फटाफट सुना दीजिए, इसके पहले कुछ चक्कर हो जाए। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं बिना औपचारिकता के तुरंत सुना रही हूँ, कहीं कट न जाए। हाँ बिल्कुल। मेरी कविता है राधा बावरी। ये मैंने लिखी थी इस तरह से कि ऊपर राधा आए, नीचे कृष्ण आए। तो वो कविता इस तरह से है। राधा कहती कन्हैया से, प्रीत तुमने ये कैसी निभाई। राधा कहती कन्हैया से, प्रीत तुमने ये कैसी निभाई। बड़ा निर्मोही होके मुख मोड़ लिया कनु। राधा को छोड़ा रे अकेला, विरह की ये कैसी है बेला। माना धर्म स्थापना की खातिर तेरा धरा पर हुआ अवतार, पर राधा के मन बसी है छवि तेरी है मुरारी नंद कुमार। माना धर्म स्थापना की खातिर तेरा धरा पर हुआ अवतार, पर राधा के मन बसी है छवि तेरी है मुरारी नंद कुमार। कुंज गलियों की तेरी यादें मन से नहीं बिसरती, अखियां ये बरसती। आओ जीवनाधार पुकारे बावरी, तेरी दीवानी राधा रानी, आ जाओ कृष्ण। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। राधा का विरह दिखा दिया इसमें, राधा का विरह बहुत ही सुंदर। विरह की कविता बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर डॉक्टर अंबे कुमारी। पहली रचना है। आराम से पहले शुरुआत में बताया था, ये आप अपने चेहरे से देख रही हैं, बड़ी युवा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, और बहुत गया में ये प्रोफेसर हैं,
और बहुत अच्छी इनकी रचनाएं, इन्होंने जो भारत काव्य पीयूष में कविता भेजी थी, हमने उसमें 171 कविताएं प्रकाशित की हैं। उनमें से शायद ही 10 कविता ऐसी हों जिनको हमें एडिट नहीं करना पड़ा। उनमें से इनकी एक कविता थी जिसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना पड़ा। मतलब ये जो भी चीज ये भेजती है बड़े सोच विचार के देखभाल कर भेजती है, तो ये बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो मैंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज कवियों की कविताओं हमें 10-10, 15-15 सुधार करने पड़े। इसी को बनाए रखो बेटे, आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। हाँ, बधाई हो आपको इतनी सुंदर कविता लिखने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये इनकी कविता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री। सो मेरे ख्याल से सब लोग का एक राउंड हो गया कि मैं बोल रहा हूँ उसी। तो अब मैं थोड़ा सा इस विधा के बारे में आपको अब अपने आप ही उजागर हो रहा है लोगों की कविताएं सुनकर। पर इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आपके कुछ विचारों, और फिर देन वी हैव टाइम, देन वी सेकंड राउंड। तो लेट मी सी, इसका शेयर स्क्रीन करते हैं फिर से। तो सबसे पहली जो कविता जो बनी, जो मैंने आपको सबसे बार में बताई थी, एक कृष्ण मुरारी पर, उसके बाद में फिर जब चर्चा हुई तो जैसे कुछ नीति नियम वगैरह बनने चाहिए, तो कुछ नीति नियम बने और सब जो मित्र विधा आकृति विकास समिति में जुड़े, उनसे चर्चा हुई और एक दो बार आदान प्रदान के बाद में ये एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। तो ये एक वर्णिक विधा है, वार्णिक नहीं वर्णिक, यहाँ पे टाइपो है। और इसका अब कुछ चीजें तो हम देख ही रहे हैं कि हम पहली पंक्ति में 1, 2, 3 10 तक जाए, और फिर अब उल्टा चला, फिर 11वें में 9, 12 और 1, तो एक ये स्ट्रक्चर है। पर हम चाहें तो 11वें में 10 वर्ण भी कर सकते हैं, मतलब उसको रिपीट भी कर सकते हैं, 1 से 10 जाए, फिर 10 से 9, 8, 7, या फिर 10 को एक ही बार, डजंट मैटर। और आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी, जैसे भक्त में 2 वर्ण हुए, प्रबंध में 3, कुंभकर्ण में 4, तो ये तो हम सब जानते हैं इस बात को। और ओम, अगर ओम के नीचे हल है या हलंत है, जो भी शब्द का प्रयोग होता हो, या उसको इस तरह लिखे ओम, तो वही उसको हम एक ही वर्ण मानेंगे, आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है। तो संभव में इसका अंत में, आरंभ में, अंत में ओम प्रयोग करें, पर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका जन्म इससे हुआ। तो अगर कोई भक्ति की कविता है या इस तरह की है, तो मेरे ख्याल से ओम का प्रयोग हो सकता है। और 10 तक जाना आवश्यक नहीं है। तो हम 5 तक भी जा सकते हैं, 5, 6, 7 और 11, 12 और किसी भी संख्या तक जा सकते हैं, पर जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसका लिखना मुश्किल होता जाएगा। तो आप मान लो जब 20 तक जाए, तो आप 19, 20 हो, तो फिर वो और भी जाए। और देखिए ना, वो बाद में बात करते हैं कि कविता अल्टीमेटली कविता होनी चाहिए, गद्य नहीं है, पद्य। और कविता है किसी भी, इन सम सेंस। ये सेम थिंग आज सुबह हाइकू पर बात हो रही थी कि अल्टीमेटली हाइकू एक गद्य नहीं, पद्य एक कविता है, तो ये भी कविता होनी चाहिए। और एक से भी आरंभ करना आवश्यक नहीं है, जैसे अभी कई कविताएं जो 2 वर्ण से आरंभ हुई थी, मधु जी की आपकी शायद 2 वर्ण से आरंभ हुई थी, तो 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, पर प्रथम और अंतिम पंक्ति में वर्णों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर 2 से आरंभ करें तो 2 से स्तूप समाप्त करें, 3 से आरंभ करें 3 से समाप्त करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो आई थिंक हम सबको सीखने की आवश्यकता है, विशेष करके मुझे, कि पंक्तियां एक वाक्य के टुकड़े ना हो। एक वाक्य है, उसके टुकड़े हो गए, पहली पंक्ति में एक टुकड़ा, दूसरी में दूसरा टुकड़ा, वाक्य नहीं है, राइट। तो एक पंक्तियां एक वाक्य के टुकड़े ना हो, तो अगर वो टुकड़े होते हैं तो फिर वो कविता नहीं बनती है। एक हर कविता, हर वाक्य का, और हर वाक्य नहीं कहना चाहिए शायद, ये शब्द ये बदलना चाहिए। हाँ ठीक है, एक वाक्य के टुकड़े नहीं हो। और हालांकि इसमें ये तुकांत की आवश्यकता नहीं है, पर जहां जहाँ संभव हो वहां तुकांत हो तो वो अच्छा है, उससे कविता का एक सौंदर्य बढ़ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि मैंने अपनी प्रारंभ की कविता में लिखा था, राधा प्यारे सबसे न्यारे जग रखवारे, तो तुकांत है, आरे प्यारे न्यारे रखवारे, जग में क्रंदन नंदन देवकी नंदन, तो तुकांत है, राय। फिर हम तेरी राया, तेरी है माया, मेरी है काया, शरण में आया, प्रेतम हम प्रणम्य। तो इस तरह के तुकांत से कविता का हमेशा एक सौंदर्य वृद्धि आ जाती है।
पर वो कोई अनिवार्य नहीं है, पर मेरे ख्याल से वांछनीय विषय है। और एक कंडीशन डालती है कम से कम 10 पंक्तियां होगा, 3-4 पंक्तियां तो फिर वो कुछ कविता है जैसे लगेगी नहीं, और कुछ आकृति नहीं बनेगी तो वो जो जिसके पीछे फोकस है वो चला गया। तो कविता बनने पर स्वयं एक आकृति का स्वरूप ले लेगी। हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो अपना बन जाएगी। और रचना आप में एक संपूर्ण होना चाहिए कि अल्टीमेटली आप 15 पंक्ति लिखो, 20 लिखो, 10 लिखो, 12 लिखो, जो भी पंक्तियां कुल मिला के वो एक कविता होनी चाहिए जो एक विशेष भाव प्रकट करें। अल्टीमेटली कविता लिखने का हेतु क्या है? कविता ही क्यों? हर कोई चीज, कोई कहानी हो, कोई गद्य हो, निबंध हो, वो एक किसी विचार को प्रकट करने के लिए हम लिखते हैं, तो अपना एक किसी भाव को प्रकट करें। और अल्टीमेटली जो 12वें पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है कहना कि ये भी और अन्य विधाओं की तरह गंभीर विधा उसको मानना चाहिए और ऐसे कोई शब्दों का खेल ना समझें। अब जब कोई भी नई चीज होती है तो कई लोग उसका फिर उपहास करते हैं, या हम सब जानते हैं इस बात को। तो जब हम इसको समाज के सामने ले जाएंगे तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे, बोलेंगे अरे ये क्या है, शब्दों का खेल, क्या कर रखा है सब। ऐसा ही उपहास रामचरितमानस का बड़े बड़े विद्वानों किया, जो उन्होंने तुलसीदास जी ने रचना की कि क्या अवधि में ये रामायण लिख रहा है, कोई अवधि में रामायण लिखी जाती है? रामायण तो संस्कृत में लिखने वाली चीज है। तो उसमें उनका बड़ा उपहास हुआ और उसके ऊपर कई कथाएं, कितनी सच हैं कितनी सही हैं हम नहीं जानते। पर अब आप देखिए ना, लोग वेद को और श्रीमद् भागवत को और उपनिषदों को कोई नहीं पढ़ता, सब रामचरितमानस को पढ़ते हैं। इवन रामायण को भी कोई नहीं पढ़ता, रामचरितमानस पढ़ता है। तो समय कालांतर में कौन सी चीज कौन सा स्वरूप लेगी हम नहीं कह। तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोग इसकी निंदा करेंगे। और कोई विधा या कोई रचना अपने आप में खराब नहीं है, वो उसमें विधा में लिखी रचना खराब हो सकती है। अब दोहा है, दोहा से हम सब जानते हैं, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसीदास जी के दोहे, बड़े बड़े प्रसिद्ध दोहे हैं। तो दोहा अपना आप में बहुत एक उत्तम छंद है, बहुत उत्तम विधा है। पर ये नहीं कि हर दोहा अच्छा हो। आप एक बहुत सुंदर बढ़िया दोहा भी लिख सकते हो और एक बिल्कुल बकवास दोहा भी लिख सकते हैं। एक बकवास दोहा से दोहा विधा खराब नहीं होती। एक हम कहें एक बिल्कुल फालतू बकवास हाइकू लिख दें तो वो उससे हाइकू की प्रतिष्ठा कम नहीं हो जाती। यह कि हमने एक ठीक से हाइकू नहीं लिखा, अच्छा हाइकू नहीं लिखा, ठीक है, हाइकू के नियम फॉलो कर दिए कि भाई पहली पंक्ति में 5 वर्ण है, दूसरी में 7 है, तीसरी में 5 हैं, और अपने आप में हर पंक्ति का मतलब है। पर फिर भी कुल मिला के वो हाइकू में कोई उसका कुछ अर्थ नहीं है। तो एक बहुत बेकार हाइकू है वो एक व्याकरण की दृष्टि से, परिभाषा की दृष्टि से। पर हम यही कहेंगे क्या हाइकू है, या हाइकू नहीं है। पर है हाइकू, पर वो बहुत खराब हाइकू है, बेकार दोहा है, कोई अच्छा दोहा नहीं है, बेकार चौपाई है। पर वो उससे चौपाई एक छंद का महत्व कम नहीं होता, दोहा का कम नहीं होता। ये बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ध्यान रखें, मन में रखें कि अब आज हमने इतनी करीब 12-13 कविताएं पढ़ी गई। हमें लगेगा इसमें से कुछ बहुत अच्छी है, कुछ बहुत अच्छी नहीं है, कुछ में सुधार की आवश्यकता है, तो वो हम सब सुधारेंगे, हम सीखेंगे, जैसे हर चीज को सीखते हैं। पर एक प्रयास है और हम सब प्रयास करेंगे तो इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसका जो एक ग्रुप है, ओम आकृति विधा आई थिंक ग्रुप है, उसमें आप शायद सदस्य सब होंगे। तो उसमें आप इस तरह की इस विधा में आप कविता लिखें, उसको पोस्ट करें, और सब लोगों की कविताओं पर अपने कमेंट भेजें, पॉजिटिव कमेंट भेजें। और कोई आपके पास सजेशन हो तो बड़े विनम्र तरीके से सजेशन दें। अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं सबकी कविता पर कमेंट कर सकूं। मुझे करना चाहिए पर मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आप सब पता है मैंने कितने घोड़ों पर मैं बैठा हुआ हूँ उस समय। तो कभी एक घोड़ा पूर्व जाता है, एक उत्तर जाता है, एक दक्षिण जाता है, एक ऊपर जाता है, तो मुझसे हो नहीं पा रहा। तो हम आपस में सब सीख रहे हैं, मैं भी कोई इसका कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं तो आप सबसे कमजोर व्यक्ति हूँ इस मामले में। तो हाँ, उस ग्रुप में आप बने रहें, एक दूसरे की कविताओं को पढ़ें, उनको प्रोत्साहन दें, और आपका सजेशन हो वो उनको बताएं, ताकि इससे ये काम आगे बढ़ा। और अगर अच्छी कविता आए तो मेरा मन है कि हमारा जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो इसी पर होगा। अब तक आपको पता ही है कि कविताओं पे 4 प्रकाशन 2 साल के अंदर हम कर चुके हैं, वो सब आप लोगों की वजह से हुआ है। पहले राम काव्य पीयूष था, जिसमें भगवान राम और
जी की जो लीला है उस पर कविताएं थी। दूसरा था कृष्ण काव्य पीयूष, जो भी मैं आपको बता ही रहा हूँ उस समय। तीसरा हुआ राम हाइकु पीयूष, और चौथा हुआ ये भारत काव्य पीयूष। तो अब मेरा मन है कि पांचवा हो ओम आकृति विधा पर काव्य पीयूष। पर अभी आई थिंक हमें थोड़ा सा समय चाहिए उसके लिए। तो उस पर अच्छी अच्छी कविताएं देखते रहें। उसके लिए भी मैं कुछ दिनों में एक संपादक मंडल का गठन करूंगा, तो उनसे मैं विद्या करूंगा, देखते रहें। तो उसमें चाहे कोई विषय कोई भी हो, पर ओम आकृति विधा में हो, तो उसी अच्छी अच्छी कविताओं का संकलन करके हम 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में उस पुस्तक को प्रकाशित करेंगे, ऐसा मन में भाव है। राम जी ने, कृष्ण भगवान ने अब तक हमारा हाथ पकड़ा है, तो जितने भी प्रोजेक्ट अब तक लिए हैं वो सब सफल हुए, तो ये भी सफल होगा आप सबके आशीर्वाद से और सहयोग से, ऐसा मेरा मानना है। तो और इसको आप ध्यान में रखें कि इस विधा के अगर एक बार ये सफल हो जाती है, इसका प्रचार प्रसार होता है, तो यू विल बी द फाउंडर ऑफ दिस। कभी आज से 10 साल, 15 साल, 5 साल बाद लोग जो साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य में पेपर लिखते हैं, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो कोई इस पे पीएचडी थीसिस करेगा, कोई एमफिल थीसिस करेगा, उसमें आपके नाम की चर्चा होगी। क्योंकि सबसे पहली ओम विधा में कविताएं सुनीति जी ने लिखी या अम्बे कुमारी जी ने लिखी, और सबसे पहले इसकी गोष्ठी तब हुई। आपको पता है इसके जो साहित्यकार किस तरह से इस तरह के लिख लेते हैं। सो यू विल बी द, जिसको कहते हैं ना, फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ दिस पोएट्री। पर जैसे मैंने कहा कि इसकी क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग मिलेंगे, लोग कहेंगे क्या बकवास है, तो हम उनको हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनसे सीखेंगे, और हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपनी इस बात पर यही रुकता हूँ। अब आपका कोई इस प्रेजेंटेशन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, नहीं तो मैं इसको बंद करता हूँ। मैं तो आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि मेरी कविता की समीक्षा जरूर करें, और जो कुछ भी सुझाव देना हो निसंकोच दें, जिससे मैं सुधार कर सकूं। थैंक यू, बहुत सुंदर। ये तो सभी की प्रार्थना रहेगी। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है? जो मैंने यहाँ पे जो हम लोगों ने मिलकर ये नियम बनाए हैं इसके, ताकि एक अच्छी कविताओं की रचना हो सके, या बर्क कर दो बंद? नियम तो आपने बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिए हैं, सब समझ में आ गए। तो इस पे और भी वेरिएशंस हैं जो जिसकी मैंने भी चर्चा नहीं की है, कि जैसे जिसको कहते हैं मिडल ऑर्डर स्टैकिंग, यानी बीच में आप, जैसे अभी वीणा जी शायद आपने कहा था कि बीच में आपने 9 वर्ण की 4 पंक्तियां डाल दी, बिल्कुल ठीक है, वो बीच में स्टैकिंग हो गई। जब आप 10 वर्ण की 2 डाल दो तो वो स्टैकिंग की 2 लाइन हुई। स्टैकिंग का मुझे कोई ठीक से हिंदी शब्द नहीं मिला, क्योंकि यानी एक लेयर आपने ऐसा बनाया और फिर एक स्टैकिंग शुरू कर दी, 8 वर्ण की 5 पंक्तियां हो गई, 6 पंक्तियां हो गई, और फिर नीचे आ गया उसका शेप इस तरह से बना, एक षटकोण की तरह शेप बन गया। और आप बिल्कुल स्टैकिंग नहीं करे तो वो डायमंड शेप बन गया है। तो इस तरह से भिन्न, और यार ऊपर से भी काट दें, 2 वर्ण से शुरू करें, 3 वर्ण से शुरू करें, तो फिर वो कैसे मैं बताऊं आपको, इस तरह से एक शेप बनेगा। तो वो भी एक पॉलीगॉन या बहुभुज बन गया। और वो उसको कहेंगे ट्रंकेटेड पॉलीगॉन, जो इन सबके अंग्रेजी के वर्ड्स हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, पर हमें उनसे क्या मतलब है, हमें तो आनंद लेना, आनंद आना सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आनंद आना चाहिए। आनंद नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी आप सब तो युवा हैं, मेरी इस उम्र में मुझे तो जो काम करता हूँ आनंद के लिए करता हूँ, आनंद आना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए, और मैं प्रयास करता हूँ कि आपको आनंद आना चाहिए। ठीक है, बताइए अब आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी को कुछ कहना है इसके पहले? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, आप ये पहले। मैं ये कह रही थी कि जैसे शब्द और भाव तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इस विधा में आकृति भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो है एक पेज में कितनी लाइनें मैक्सिमम आ सकती है? उसमें तो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो पेज क्या साइज, अब किस साइज का है, राइट? आजकल तो कंप्यूटर के टाइम में आप पेज की साइज कितनी भी ज्यादा छोटी बड़ी कर सकते हो आप, राइट? वो ऑप्शन है। दूसरा, आप क्या फॉन्ट की साइज क्या रखते हो, राइट?
तो अगर मैं अब अगर हम उसको छापना चाहें कागज पर, जैसे अभी हमने कैसे किताब ले ली, इसको क्या क्या साइज कहते हैं, ये 5 कहते हैं। एक एवरेज साइज ले हाँ, लें जैसे। तो मैं जो स्टैंडर्ड्स जो किताबें छपती है, अगर हम छपाई की बात करें, जो स्टैंडर्ड किताबें छपती हैं 26-28 लाइन करीब 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 सब इस साइज में छपती हैं। ये 5 कहते हैं ना, A5 कहते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक पेज में, और हम एक पेज में, ये आपका प्रश्न है, हम कितनी पंक्तियां डाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि करीब 30 पंक्तियां तक आराम से आ सकती हैं। 30। हाँ, मैं ये इनफैक्ट रखा हो सर 20 से ज्यादा नहीं आएंगी। नहीं, मैं बताता हूँ, पेज 20 बता। से ज्यादा तो आएंगे, 20 अरे से ज्यादा तो आ जाएंगे। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या एक है ना कहावत। किसी में लाइनें दूर दूर होती हैं, किसी में पास पास होती हैं। आपने आप इसी को देख लीजिए। ओह, स्क्रीन में एक एवरेज। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये रही, ये छपी हुई किताब है, मैं किताब से बता रहा हूँ। तो ये किताब में इसमें देखिए ये 20 पंक्तियां हैं ना, और 20 में ऊपर हमने भगवान कृष्ण की फोटो भी डाली हुई है। तो छोटा सा टाइटल डाल दो, तो यहाँ जगह 4 लाइन ऊपर की समझ लीजिए। हाँ, 4 उसके लाइन बाद 30 लाइन करीब। हाँ, तो इस फॉन्ट साइज में वो ठीक ठाक फॉन्ट साइज है, तो आराम से 30 पंक्तियां तो आराम से आ सकती 30 पंक्तियां आ सकती है ना। तो मतलब 15 तक, 14 या 15 तक वर्ण हो तो बेटर है। हाँ, अच्छा तो है, आप मतलब एक या 15 तक उससे जाओ, या फिर आप 2 से 3 से क्योंकि शुरू दूसरे करो। पेज में अगर चली गई है, दूसरे पेज में चली गई तो इसकी आकृति बिगड़ जाएगी। हाँ, फिर मजा नहीं आएगा, राइट, आनंद नहीं आएगा। पर वो मैं बताऊं ना, ये प्रश्न आरती लोकेश जी ने किया था कुछ समय पहले। तो ये प्रश्न का कोई बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे उसको कविता लिखना बहुत मुश्किल होता जाएगा। जैसे हम 14-15 वर्णों से कविता बनाना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इतनी चिंता वाली बात नहीं है, अभी उसकी चिंता नहीं करी, वो नहीं होगा। पर आई थिंक आपका क्वेश्चन बिल्कुल रिलेवेंट है। मेरे ख्याल से 30 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये 20 है, देखिए यहाँ ऊपर स्पेस है अभी। यहाँ कृष्ण जी कहेंगे थोड़ी देर के लिए आप अंतर्धान हो जाइए, हमें जगह चाहिए, तो उनको अंतर्धान होने में क्या टाइम लगता है। और फिर यहाँ पे देखिए कितनी सारी जगह है, राइट। अब ये विनीता जी आ गई हैं, तो इनकी टिप्पणी को हटा देंगे। आप कहेंगे आप थोड़ी देर आंख मीच लीजिए, आपकी टिप्पणी हटा रहे हैं, तो वो नहीं, अभी एक कविता आई थी जो सेकंड पेज पे आ गई थी, उसकी 2-3 लाइन है ना। हाँ, नहीं, वो तो स्पेसिंग वगैरह, जैसे बीच में स्पेस है 2 लाइन के बीच में, वो सब मैंने कहाँ टिक किया था। वो तो फटाफट मैं कॉपी पेस्ट करता गया। तो वो सब उसका फॉन्ट वॉन्ट सब वो सेट करना पड़ेगा, तो वो सब तो किया नहीं था। और वो मैं जानबूझ के बड़ा इसलिए किया इस समय, ताकि आप सब लोग देख सकें आराम से स्क्रीन पर। यहाँ हम पूरा एक्चुअल पेज देख रहे हैं, ये पेज एक्चुअल किताब का पेज है, किताब ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो आप हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। अब इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा, अगर आपको ये ठीक से दिख नहीं रहा तो मैं बड़ा करूंगा, तो अब लग रहा है करे तो दूसरे पेज पे चला गया, ऐसा है नहीं। तो ये पेज एक्चुअली यहाँ आगे खत्म हो रहा है। और एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई आपका कोई प्रश्न है, और किसी कोई टिप्पणी इस पर जो अब तक चर्चा हुई है? विनीता जी आ गई है, मैं आपकी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ, आप पूछिए माई, आप पहले पूछिए आप। छोटा सा ही है, जैसे आपने कहा ना कि लिखते रहिए, तो भाई साहब 1-2 टॉपिक बता दीजिए किस पर लिखते तो रहते हैं अपने आप किसी भी विषय पे लिखिए। हाँ, नहीं तो आज तो देखिए, आज तो जन्माष्टमी है, तो हमने कैसे बना रहे हैं ना। सी, मैं आपको एक बिल्कुल सीक्रेट बात बता रहा हूँ। अभी जो मैंने दरवाजा देख लिया, कहीं मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन ले। तो जब ये राम हाइकू की बात हुई थी, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन तो नहीं कहूंगा, कुछ लोगों ने बड़ा क्या शब्द है, क्योंकि ऐसे क्या राम पर क्या हाइकू है। तो उस बहाने से मैंने भगवान सब लोगों को राम जी को याद कराया। हाइकू तो एक बहाना है, हम तो हाइकू पे रथ पे सवार होकर राम जी को याद करेंगे। तो इनफैक्ट वो पुस्तक में आरंभ में मैंने फिर अंत में एक हाइकू लिखा था, रथ हाइकू बने हम सारथी, रथ हाइकू बने हम सारथी, लक्ष्य श्री राम। आपने पता नहीं किताब में देखा कि नहीं था। तो ये तो हाइकू है, दोहा है, ये तो सब साधन है। पर साध्यत क्या है? तो इस राम हाइकू पीयूष का साध्य तो राम है।
राम जी इसमें ये चूंकि बैकग्राउंड में नहीं दिखा, इसको मैं फिल्टर क्या करना चाहिए, ये तो ये आप सबके पास है, नहीं हो तो होनी चाहिए राम हाइकू पीयूष। तो हाइकू तो एक साधन है, तो उस रथ पर सवार होकर हम भगवान को याद कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें कितने कवि थे, 151 हाइकूकार थे। इसमें से कम 1/3 ऐसे हाइकूकार हैं जिन्होंने पहली बार रामायण के बारे में सीरियसली सोचा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने पहली बार, हाँ चलो राम जी को थोड़ा याद कर लेते हैं। तो ये तो सब बहाने हैं। अभी इस ओम विधा के बहाने हम आज कृष्ण भगवान को याद कर लिया कि नहीं कर लिया। तो जब कर लिया, महाशिवरात्रि आएगी जब शिव जी को भी थोड़ा याद कर लेंगे। तो पर इसमें आप किसी भी विषय पर आप कविता लिखें, आपको मौसम पे लिखनी है, राजनीति पे लिखी है, राजनीति पे लिखनी है। हालांकि वो मेरी कोई पसंद नहीं है, वो आपकी मर्जी की बात है, मैं कौन रोकने वाला हूँ। अल्टीमेटली एक बार रथ बन गया तो उस पर तो रावण भी सवार होता है और कंस भी सवार होता है, उनके लिए थोड़ी रथ बने। पर अब बन गया तो बन गया, पर हम तो रथ पर राम जी और कृष्ण भगवान को बैठाएंगे। हाँ मिर्जा जी कही है बात, अपनी बात जो हम कहना चाह रहे थे वो आपने कह दिया ऑलरेडी। हम यही कहने वाले थे कि हम चाहे आकृति विधा में लिख रहे हैं, जो ओम विधा लिख रहे हैं, अभी सबकी हमने कविताएं सुनी, पहले भी जो चल रहा था ग्रुप उसमें भी थोड़ा थोड़ा जुड़ के पढ़ते थे। तो उसका देखिए कोई भी ऐसा भाव, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं किसी ने भी लिया है जो कभी लिखा ना गया हो। पर उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम उसमें एक नए नजरिए से जब उसमें जुड़ते हैं लिखने के लिए, तो हम अपना चिंतन मंथन कनेक्टिविटी उस ईश्वर से, उस रूप से करने लगते हैं। तो काम जो उद्देश्य है वो यही है, वो आपने कह ही दिया उसको कि उस बहाने से हम एक बार कनेक्ट होते हैं, एक नई नाव की सवारी करते हैं और उस नाव से जहाँ सब लोग गए हैं हमको भी वहीं जाना है। तो बहाना बन जाता है नए नए रूप ले आने से। एक इंटरेस्ट के साथ हम एक यात्रा करते हैं बोरिंग सी कि चलो भाई ठीक है, लेकिन जब कोई नई सवारी में बैठते हैं तो हमें ज्यादा हमारा इंतुजियास्टिक हो जाते हैं हम। तो जितना हमारे अंदर उत्साह होता है उतना हम कनेक्ट हो जाते हैं उस ऊर्जा से, उस परमेश्वर से। तो यही हम कहना चाह रहे थे कि बहुत सुंदर है, कुछ भी करिए अब नए तरीके से करने से हमारी उन्नति हो रही है कविता। और वो तो दुनिया में इतने कवि हो चुके हैं कि अब पढ़ने और सुनने वाले कम है, अब रचने वाले ज्यादा आप में से कई लोगों को पता होगा, अब हम लोग 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कई लोग इस ग्रुप में। एक है मानस की डिक्शनरी, शब्दकोश रामचरित मानस का, अब दूसरा और रामचरित मानस के संवाद। उसके पीछे मेरा एक ही होता है, इस बहाने हम बार बार मानस को पढ़ते हैं। डिक्शनरी की क्या जरूरत है, मानस की, मानस है ही हमारे पास, डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं। अब आप जो कर रहे हो काम करना बंद मत कर देना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मानस की, डिक्शनरी की, राइट। तो डिक्शनरी तो उसके लिए चाहिए जिसके बारे में पता नहीं है। अब बात मानस है, मानस में उसका अर्थ लिखा हुआ, फिर हमें डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी तो हम कह भाई हम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं और कोई शब्द आया हमारी समझ में नहीं आया तो डिक्शनरी चाहिए उसके लिए, इसमें समझने का चक्कर हुआ है, टीका में लिखा ही हुआ है। तो ये बहाने हैं लोगों को, सबको प्रेरणा देने के लिए। इस बहाने आप चलो, अब विनीता जी की मानस की तो ये हालत है, सारे पन्ने पढ़ने लगे, इतनी बार पलट के उलट पुलट लंका सब जारी, तो उन्होंने तो उलट पुलट के रावण को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये इसके पीछे उद्देश्य जो हिडन एजेंडा है, सर हिडन एजेंडा है कि इस बहाने मानस के संवाद, अब संवाद सब पता है, अंगद के और रावण के संवाद, पर इस बहाने हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं और अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। तो उद्देश्य यही है। और कोई कमेंट किसी? एक बात पूछनी थी। हाँ एक बात पूछनी थी। हाँ रेणु जी फिर सुलोचना जी। हाँ एक मिनट। ये पूछती थी कि जैसे 5 वर्ण की एक लाइन आई तो वो रिपीट हो सकती है, जैसे 5 5 6 6 7 7? हाँ वी कैन एक्सपेरिमेंट दैट आल्सो। हाँ बिल्कुल,
हाँ 5 5 6 मतलब कोई पैटर्न, उसका मैथमेटिकल पैटर्न बनना चाहिए। इसका एक मेरा दूसरा एक डिटेल प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें मैं नहीं बता रहा, उसमें ये सारे मैंने ऑप्शंस की बात की हुई है, राइट। उसमें तो आप काफी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी लगा सकते, जैसे ऑड नंबर्स 1 3 5 7 11, राइट। ऐसे भी 1 3 5 7 11 13 फिर 11 सारे और नंबर आ गए, विषम नंबर 2 3 5 2 4 6 8, या फिर प्राइम नंबर्स। तो अभी कुछ समय पहले आज हमारी स्मिता भाभी जी नहीं आई हैं, तो आपको पता है, जो आप सब परिचित हैं स्मिता जी से, तो उनके जो पति डॉक्टर नरेंद्र लाल लादावाला मेरे बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र थे। पिछले साल उनका देहांत हो गया, तो उनकी स्मृति में एक किताब बन रही है, सुगणितम एक पत्रिका है गुजरात में, और वो एक विशेष अंक निकाल रहा है। तो मैंने गणित को लेकर गुजराती में कई कविताएं लिखी हैं, तो सारे उसमें, क्योंकि वो खुद गणितज्ञ थे। तो ये रश्मि जी हंस रही हैं, क्योंकि अभी ये इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, विज्ञान में हाइकू, ये ना विज्ञान में हाइकू, या तो इनको मैंने फटाफट वो गणित की 1-2 हाइकू भेज दी। तो उनको गणित को लेकर, जैसे जो गणित में संख्या होती है फिबोनाची के नंबर्स, और फिबोनाची की संख्याओं पर, एंड आई रोट इन गुजराती। अब गुजराती लिखे हुए मुझे तो इतने सारे साल हो गए, मुझे तो अब याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने गुजराती, मैं आई थिंक 10वीं क्लास में लिखा था। तो ये सब गणित है, चाहे कला है, चाहे साहित्य, सब एक ही है। ये हम लोगों ने बांट रखा है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये हिस्ट्री है, ये भूगोल है, ये सब अलग अलग नहीं है, सब मैं समझता सब एक ही है। ये क्योंकि हम लोगों की बुद्धि मर्यादित है, तो हमने ज्ञान को बांट रखा है, पर भगवान ने बांट के नहीं भेजा कि गणित है, भूगोल है, इतिहास है, सब एक ही है। तो एक दोबारा राउंड हो जाए कि अब समय हमारा हो गया है, जो हमारा समय होता है, आपकी मर्जी है। चलिए, बहुत समय तो लगता नहीं है, एक बार और 10-15 मिनट जल्दी हो जाएगा। हाँ राइट बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं, हम अब उल्टे क्रम से चलते हैं, ताकि तो चलो वीणा जी आप शुरू करते हैं, एंड आई विल गो मूव अप। आपकी एक दूसरी कविता है ना? जी तैयार है। हाँ मैं गो बैकवर्ड ना जी, सुनाइए। है जी। इसमें मैंने 1 से लेकर 10 और 10 को 2 बार लेते हुए पुनः 1 तक आई हूँ। और उसमें एक मजेदार सा प्रसंग है जिसमें गोपियां कान्हा की बांसुरी छिपा लेती हैं और वे चाहती हैं कि वे बांसुरी बजाने में व्यस्त ना हो और उनकी बातें सुनना चाहती है। तो उस डाह को और उस सुंदर वर्णन को यहाँ प्रस्तुत किया है। हे कान्हा मोहन मतवारे नंद नंदन, मन मोहिनी रे तेरी मुरलिया तो, मन मोहिनी रे तेरी मुरलिया तो होठों पर राज करे, गोपियां सब डाह करे, होठों पर राज करे, गोपियां सब डाह करे, छिपा दे बांसुरी सब मिल, छिपा दे बांसुरी सब मिल, झूठे इशारों में मना करे, झूठे इशारों में मना करे, बतरस के लालच में मांगो, बतरस के लालच में मांगो तुम बार बार, नटती हर बार, मांगो तुम बार बार, नटती हर बार, सुन मीठे बोल लेती बलैया, हर्षित हो सदैव मन में, हर्षित हो सदैव मन में। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्योंकि समय चूंकि हो चुका है, इसलिए अपना थोड़ा फटाफट चलते हैं। सुषमा नायर जी नहीं आई हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं ओम आकृति विधा में, तो ग्रुप में आप उनकी कविता अवश्य पढ़ें और अपने विचार प्रकट करें। और सुनीति जी, आपकी दूसरी कविता है क्या? है। हाँ सुनाइए। है। मैंने अपनी कविता में भगवान श्री कृष्ण के नामों का वर्णन करा है कुछ, और 1 से 11 तक ले गई हूँ, फिर 1 तक आए। ओम कृष्ण माधव मनोहर मुरलीधर कमल नयन मुरली मनोहर, हरि गोविंदा गोपाला केशव मदन मुरारी, वासुदेव देवकी नंदन, श्याम श्याम सुंदर सुदर्शन, पुरुषोत्तम पार्थ सारथी, पद्महस्ता पर ब्रह्मन, निर्गुण नंद गोपाल, विश्वात्मा विश्वरूपा, परम पुरुष नंद किशोर, प्रजापति
श्रीकांत हरि ओम। वाह, बहुत बढ़िया। राम के नाम कितने कितने सारे नाम नाम लिए आपने इसमें? मैंने गिने बहुत नहीं है। बहुत इनके नामों को कौन गिन सकता है? भगवान के जितने सारे नाम है कोई नहीं गिन सकता है। मैंने मूर्ख व्हाट्सएप पे डाली हुई है ये कविता। मैं मूर्ख हाँ, गिनने आई चला, पढ़ी थी हमने। तुम चाहेंगे नहीं। मैं मूर्ख गिनने चला इनके नाम अनेक। तो कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए नाम गिनने की। फिर बैकवर्ड ही चलते हैं। सुलोचना जी, आपकी भी है क्या दूसरी कविता? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, सुनाए प्लीज। पुनः सभी का अभिनंदन। इस कविता में मैंने कृष्ण के द्वारा वस्त्र जो गोपियां नहा रही थी इसमें यमुना तट पे, उसको लेने का प्रयास किया है। 2 से शुरू किया है मैंने 11 तक, फिर वापस लौट के वापस 2 पे खत्म किया है। कि तट यमुना प्रातः काल जल भीतर निर्वस्त्र गोपियां, तट यमुना प्रातः काल जल भीतर निर्वस्त्र गोपियां, क्रीड़ारत सखियां, वस्त्र ले गए गोपाल, वस्त्र ले गए गोपाल, कदम्ब की ऊंची सी डाल, देनी थी सीख उन्हें तत्काल। क्योंकि इसीलिए लेकर गए थे वो कि उन्हें बताना था कि ऐसा नहीं करना है। तो तट यमुना प्रातः काल जल भीतर निर्वस्त्र गोपियां, क्रीड़ारत सखियां, वस्त्र ले गए गोपाल, कदम्ब की ऊंची सी डाल, देनी थी सीख उन्हें तत्काल, वस्त्र बिन गोपियां हुई बेहाल, विनती करती बारी बारी, विनती करती बारी बारी, भूल हो गई है भारी, कर जोड़े हैं सारी, हम हारी हारी अब न होगा, लेते प्रण हे कृष्ण प्रभु, हे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तुकबंदी, बढ़िया तुकबंदी। बहुत ही बढ़िया। तो फिर बैकवर्ड चलते हैं। तो सरोज दीदी, सरोज अग्रवाल, आपके भी है क्या दूसरी कविता दीदी? सरोज दीदी लगता है चलेगी। रेखा शर्मा जी। जी सर। आपकी है दूसरी? हाँ सर, मेरी तैयार है कविता। हाँ प्लीज। इस कविता में मैंने कृष्ण के जो कालिए नाग रखा था तो वो परिस्थितियां और उसको आज की परिस्थिति से जोड़ा है कि वापस बहुत सारे नाग उत्पन्न हो गए हैं समाज में। तो कृष्ण पुनः प्रतीक्षित हैं। तो ये 1 से 10 और फिर उसके बाद पुनः 1 पर आई हूँ। हे कृष्ण गोपाल नटवर मधुसूदन श्री बाके बिहारी, नाथा कालिए नाग, नाथा कालिए नाग, फुंकार विकट आग, विकल सब नर नारी, चरण धर मुरली अधर, कर जोरी नैनो अश्रु झरे, कर जोरी नैनो अश्रु झरे, नाचत आनंद पुलकित। कालिए नाग नख लिया है तो नाचत आनंद पुलकित, फिर से फनफना उठे, फिर से फनफना उठे चहुं और विषनाग, जिह्वा लपलपाते त्रस्त मानवता, अवतरण प्रतीक्षित मुरारी नमः हे। पुनः उनका प्रतीक्षित है तो हमें करना चाहिए इस संसार में त्रस्त मानवता को। आश्वस्त। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया। सुंदर। बिल्कुल नया। अब चलिए बैकवर्ड ऑर्डर में फिर आप डॉक्टर रश्मि वासनी जी, आप दूसरी कविता सुनाएं। रश्मि जी। हाँ जी, हाँ जी, तैयार हूँ मैं। हाँ, राइट। मैं जैसा कि हम लोग सब कृष्ण का जन्म सभी जानते हैं, लेकिन उसी वक्त उनकी जो जिन्होंने कृष्ण भविष्य की पृष्ठभूमि तैयार की थी, इसलिए कृष्ण के जीवन में इनकी भूमिका भले ही संक्षिप्त हो लेकिन उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने ये रचना लिखी है 1 से 10 तक और 10 से फिर 1 पर आऊंगी। कि भू पर पटके योग माया, भू पर पटके योग माया, नादान कंस, भू पर पटके योग माया, नादान कंस मुंह की खा गया।
भू पर पटके योग माया नादान कंस मुंह की खा गया। फिसल के हाथ से कृष्ण की जुड़वा शक्ति, फिसल के हाथ से कृष्ण की जुड़वा शक्ति उड़ के गगन पहुंची। फिसल के हाथ से कृष्ण की जुड़वा शक्ति उड़ के गगन पहुंची। गरज कर किया उद्घोष, गरज के किया उद्घोष। हे रे मनोज, रे मनोज जरा समझ, रे मनोज जरा समझ, पूरा तो होके रहेगा। देवीय प्रयोजन थामे मेरे पैर अज्ञानता में छोड़ा, पर हारेगा काल से, पर हारेगा काल से। धन्यवाद। Thank you. Rajesh Mishra ji, you have another second poem on this? नहीं सर, मेरे पास नहीं सर। नहीं, कोई नो प्रॉब्लम है, जस्ट मेकिंग श्योर। प्रेमलता जी, मेरी अभी कोई तैयार नहीं थी। नहीं कोई बात नहीं, जस्ट मेकिंग श्योर कि दो लिखी हो तो वी कैन डू द सेकंड राउंड। माया जी, सर मेरी तैयार है सुनाओ। हाँ मैं आपका लास्ट में आपको बुलाऊंगा, बिल्कुल ऑर्डर में चल रहे हैं। माया जी, तो कविता नंबर 2 में इस छोटी सी ओम विदा कविता में मैंने श्री कृष्ण के बताए अध्यात्म को समझते हुए मानव जीवन की सबसे उच्च अवस्था पर कुछ पंक्तियां लिखी है, जिनके अनुसार जीवन में उच्च मानवीय मूल्यों पर जीते हुए हम अपने कर्तव्य भाव को बिल्कुल मिटा दें। जैसे मैंने किया, मैंने दिया, मैं हूं का भाव मिट ही नहीं पाता है। कृष्ण वास्तविकता में ब्रह्म तत्व हैं, जिनकी इतनी विशाल सत्ता को केवल हम एक अवतार में नहीं समेट सकते। तो हम कृष्ण के ब्रह्म तत्व को समझें और अपने कर्तव्य भाव को समूल मिटा के ऐसा भाव रखें जो इस छोटी कविता में मैंने समेटा है। तो आप सुने। कृष्ण ब्रह्म का विस्तार, कृष्ण ब्रह्म का विस्तार है। 1 से 10 तक गई हूँ और फिर 9 से 1 तक आ गई। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन समझना कृष्ण तत्व को, वो है ब्रह्म तत्व सार सब सृष्टि का, फैला हुआ सब ओर, फैला हुआ सब ओर, प्रवाह उसी का है सदा। मैं नहीं कुछ भी अलग हूं, मैं नहीं कुछ भी अलग हूं, अलग नहीं सत्ता मेरी। बस यही सोचकर, बस यही सोचकर मिट जाऊं मैं अभी, रह जाता वही, रह जाता वही, प्रवाह एक निरंतर केवल ब्रह्म ओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सच। बहुत अच्छी माया जी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने अपने आप को म्यूट कर रहा है, ऐसे मेरी आवाज नहीं गई, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। दुर्गा जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? दुर्गा अशोक सिन्हा जी, ओके। अच्छा, मंजुला चतुर्वेदी नहीं आई हैं, मंजू शर्मा नहीं आई हैं, ममता उपाध्याय नहीं आई। ममता आप जी बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं। और मधु गोयल जी, आप यू हैव अ सेकंड पोएम? नहीं है, नहीं, नो प्रॉब्लम। इंदु जी नहीं आई हैं। चंद्रिका जी, यू हैव सेकंड? चंद्रिका नहीं है ना?
अच्छा कामेश्वरी जी, यू हैव अनदर सेकंड वन? मैंने कविता की 2 पंक्तियां लिखी है सर, मगर ओम विधा नहीं है। हाँ नहीं, लेट्स जस्ट फोकस ऑन, टाइम हो गया ना अभी। हाँ। और लास्ट में अम्बे कुमारी जी। अम्बे जी अब आप सेकंड सुनाइए और फिर मैं सी कनेक्ट विद दुर्गा जी। ओके ओके। सभी को एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए मेरी छोटी सी कविता है। ओ कान्हा गोविंद गिरिधर, भारत भूमि पर छाए घोर संकट के बादल, इन्हें हटा नंदलाल, भारतवासी पुकारते, तेरी ओर बस निहारते, आंसू भरे नयन बरसते, नमित मलिन मुखमंडल, अपनी कृपा बरसाकर, उबार ले करुणा कर, आए शरण तुम्हारी, हे गिरिवर धारी, दे वरद हस्त, हर ले कष्ट, हम दुखी, पुकारे तुम्हें ओम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। बढ़िया, आज क्या थोड़ा सा बात समय है। ले लिया। आप बहुत सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छी Thank you, कविता sir. लिखी। तो इस ग्रुप में आप देखते रहें, डालते रहें, जो ओम आकृति विधा का ग्रुप है, और जी जी और लोगों की कविताओं पे अपने रिपीट छाप रहे हैं, थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दें। संयोग से दुर्भाग्य से संयोग से मैं बहुत ही काम नहीं कर पा रहा, तो मेरा बस और बहुत फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। बहुत जोरदार बादल गरज रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे। इसके पहले कि मेरा कनेक्शन यहाँ से टूट जाए, समापन करते हैं। तो पुनः आपको धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम नमस्कार। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम स्तोमा सद्गमय, तं सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।